तो 3 महीने पहले प्रदेश ही नहीं देश में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी की मेयर अवनीत कौर ने नगर निगम के अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निगम के अफसरों और सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी पर मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। मेयर मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। हमारे साथ पानीपत के पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह जी हैं और खास बात यह भी है कि जो मौजूदा मेयर हैं उनके पिताजी हैं सरदार भूपेंद्र सिंह और इन्हीं के चेहरे को देखकर लोगों ने इनकी बेटी को मेयर बनाया है। भूपेंद्र सिंह जी, करीब करीब 60-70 दिन हो गए हैं। हरियाणा में एक कहावत है, 9 दिन में चले 2.5 कोस। लोग ये मान रहे हैं कि 60-70 दिन हो गए नए हाउस को बने, लेकिन अभी तक कोई जमीन पे काम नजर नहीं आ रहा। और आज जिस तरीके से अवनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप पानीपत के अंदर चले जाओ, किसी भी आम नागरिक से पूछ सकते हो कि जो पानीपत की सफाई का मुद्दा जो हमने उठाया है वो कम से कम भी पहले से और आज का देखा जाए तो कम से कम भी 50% का फर्क जो है पानीपत की पब्लिक जनता मानती है कि पानीपत में सफाई हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा एक कदम है और इसको हम 100% तक लेके जाएंगे। अवनीत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके चेहरे पे बेबसी नजर आ रही थी कि जिस तरीके से काम हो रहा है, ऑफिसर्स पे उंगली उठ रही है कि सब इन्वॉल्व हैं। जो कंपनी जेबीएम 1.5 करोड़ रुपया ले रही है कूड़े के नाम पे, सफाई के नाम पे, कहीं कुछ नहीं, मतलब उन्होंने जो जिम्मेदारियां एग्रीमेंट में थी कहीं कुछ नहीं किया और कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर आज अवनीत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। कहते हैं जी, असूलों पे आ जाओ तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो भूपेंद्र सिंह की बेटी है, उसको पता है कि अगर हम चुप रहे इस मुद्दों पे तो लोग पता नहीं क्या क्या सोच बैठेंगे। और मेरे पास फोन भी आए लोगों के, किसी पार्षद ने भी आवाज उठाई, क्या आप जेबीएमएल से मिल चुके हो? मिलने वाला तो कभी ना तो टाइम आया है और ना कभी आगे टाइम आएगा। तो जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन पे बहुत सारी प्लेंटी बनती है जो इन्होंने आज तक कभी भी पूरी नहीं करी। और बड़ी शेम की बात है कि इतने अफसर आए और चले गए, किसी ने आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि पानीपत साफ हो, क्योंकि हर आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये मैं छाती ठोक के कहता हूँ, सभी इनके साथ मिले हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग ही जो सा है इस शहर साफ नहीं हो रहा, लेकिन हम इनको दूर करेंगे और पानीपत को शहर साफ करने में पूरा वो करेंगे। जेबीएम कंपनी इस नए हाउस के बनने से पहले से काम कर रही है और बहुत सारी शिकायतें मीडिया में खूब सुर्खियां जेबीएम कंपनी की गड़बड़ियों की रहती है। जो उन्होंने कहा था वो कर नहीं रहे, उसके बावजूद इसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है कि जैसे आप कमिश्नर का भी नाम ले रहे थे, मतलब लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व है उनके साथ और पब्लिक को ज्यादती बर्दाश्त करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि सेंट्रल इंस्पेक्टर से लेके ऊपर कमिश्नर तक और कमिश्नर से लेके ऊपर तक कोई जो भी अफसर लॉबी है इसके अंदर सब लिप्त हैं। क्योंकि अगर आज तक इन्होंने एमओयू इनकी अपनी कमेटी नहीं बनाई कि जो इसको देख सके, उसके अलावा भी इन्होंने अभी तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं खोला जो इनकी शर्त के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए 1 महीना इनके ऊपर प्लंटी लगती है। क्यों? ये अफसर, इनको सब पता है, पढ़े लिखे अफसर हैं, कमिश्नर है, वो पूरे हर जिले से होके यहाँ पर आते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर आके ये देखें कि पानीपत गंदा है, ऑफिस में बैठने से कमिश्नरशाही पूरी नहीं होती। आप सड़क पे उतरो, देखो क्या चीज है। और इस चीज को आप अगर 2 दिन सड़कों पे उतरे और देखा भी यहाँ सफाई होगी है, उसके बावजूद आप इन पे एक्शन नहीं लेते, इन पे जब तक आप स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लोगे, इनका टेंडर रद्द नहीं करोगे, तब तक व्यवस्था हल होने वाली नहीं है। इससे पहले हम 35-40 लाख रुपए देते थे, तब भी शहर की यही व्यवस्था थी। अब ये 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसके बावजूद भी शहर की यही व्यवस्था है। उसके बावजूद 50-60 लाख रुपए इन्होंने पर्चियां काटनी शुरू कर दी हैं, वो भी इनके पास जाएगा। उसके बावजूद अगर शहर साफ नहीं होता तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसका शिकार भी हुए। अब आपकी बेटी मेयर है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने मीडिया के सामने आई है। आपको लगता है कि सरकार में बैठे लोग, मुख्यमंत्री खुद हैं, उसकी बात को समझेंगे? ये लड़ाई हम लड़ी इसीलिए रहे हैं कि हमारा सीएम ईमानदार है और उसी के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए हमारी बेटी भी, पानीपत की जो बेटी है, वो यही लड़ाई लड़ेगी। और हमें किसी का डर नहीं है। अब तो डर वाला काम ही खत्म हो गया कि हमारे को ये पता है कि 5 साल तक ईमानदारी की लड़ाई जो सी वो हम लड़ते रहेंगे और हमें किसी का डर नहीं है। और ये सब सीएम साहब के आशीर्वाद से हो रहा है। ये सारे मामला मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। बीच के जो लोग हैं उनका क्या क्या रोल है? मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाएंगे? 2 दिन बाद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ऐसे है, अवनीत तो इसका पूरा जो भी है संज्ञान में लेके आएगी, लेकिन ये देखना है कि और कौन कौन से नेता लेके आते हैं। क्योंकि इस संज्ञान को कोई अफसर या नेता वही लेके आएगा जो ईमानदार होगा। और किसी की हिम्मत नहीं है कि जो मुख्यमंत्री के सामने आके कोई बात कर सके। लेकिन अगर ईमानदारी पे चलोगे तो आपको सारी बात एक्चुअल अपना सीएम साहब को बतानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना आसान है, लेकिन पार्टी में रह के
पार्टी के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें करना, उन शिकायतों को उठाना, मैं समझता हूं ये दिलेरी है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।